Good morning, students. In the previous video, I have told you about the settlement. How many types of settlement? There was the two types of the settlement, permanent settlement and the temporary settlement. And as well as I have defined you about the rural administration and the urban administration. It means the rural settlement and the urban settlements. In the previous video, I have defined you, I have told you then what is the merit and the demerit of the urban settlements and what is the merit and the demerit of the rural settlements. Why people wants to move in the urban areas, but what was the benefit to live in the rural area. Today our new paragraph is, new topic is transport. What is the transport and how many types of transport is related in our country? Come, let's start. The first is the roadway. The first transports mean in the roadway, the most commonly used mean of the transport, especially for the short distance and the road. If we are going to start that, if I am explaining you that the roadways is the most important way of the transport by which we can go easily from one to the another place. अगर हम बात करें तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, इन ट्रांसपोर्ट को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड द एयरवे। रोडवे में हम लोगों ने देखा द मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड होता है, जिससे कि हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट में। द कैन बी मेटल्ड, पक्का, और द अनमेटल्ड। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स में जो रोड होते हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है हमारा मेटल्ड, इट्स मीन जो बिल्कुल पक्के रोड होते हैं, एंड सेटल्ड सेकंड है अनमेटल्ड जो कच्चे रोड होते हैं। फिगर नंबर 7.6 एंड द 7.7, इफ़ आई एम डिफाइन यू द फर्स्ट road is the metal road, it means it is fixed road, pakka roads, and the second is the ultimate roads, unmetalled roads, which is the kacha roads. Here is a, do you know there are several national and the state highway in India. The largest development in the India is the construction of the express way. अगर हम बात करें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े हाईवे हमारे नेशन में, स्टेट में बने हुए हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर हम लोग लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो एक्सप्रेस वे में हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टेड, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्ण, अगर हम बात करें तो जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्ग जो 4 महानगरों को एक साथ जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है वो जोड़ रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। द प्लेन हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ द रोड। अगर हम लोग प्लेन एरियाज़ की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो रोड्स की है। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ड इन द टेरेन लाइक द डिजर्ट्स। जो हमारे रोड्स हैं ये उन क्षेत्रों में भी बनाए गए हैं जहाँ पे रोड्स यानी लोगों का जाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि डिजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एंड इवन हाई माउंटेन्स हैं, जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं। इन जगहों पर भी जाने के लिए रोड्स का निर्माण किया गया है। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयाज माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रोडवेज कौन है तो मनाली ले हाईवे है, जो मनाली और लेह को जाती हुई, यानी मनाली से कश्मीर की तरफ जाती हुई जो लेह वाली हाईवे है वो हाईवे पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रोडवे है। रोड बुल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड द सबवे। वो रोड्स जो ज़मीन के अंदर बने होते हैं उन्हें सबवे या फिर अंडरपैथ के नाम से जानते हैं। फ्लाईओवर्स आर बुल्ट ओवर द रेज्ड स्ट्रक्चर। और जो फ्लाईओवर्स होते हैं वो हमारे रोड्स के ऊपर से बनाया गया एक स्ट्रक्चर होता है जो एक रोड्स को दूसरे रोड्स से जोड़ता है। और ये फ्लाईओवर जो होते हैं वो रोड्स के डिस्टेंस को कम करते हैं। डू यू नो द ट्रेन फ्रॉम जिंगिंग टू लोहासा रन एट द एन एल्टीट्यूड ऑफ द 4000 मिनिमम एबव द सी लेवल। अगर हम बात करें तो एक ट्रेन है
जो जिनिंग से लहासा जाती है और ये समुद्र लेवल से 4000 मीटर ऊपर की दूरी पर ये ट्रैवल करती है, ये चलती है। एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज़ द 50, ये वो सबसे ऊंचा इसका क्षेत्र है जहाँ पर ये ट्रेन जा करके नीचे की तरफ आती है। और वो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 5072 मीटर, यानी 5072 मीटर की ऊंचाई तक जा करके ये ट्रेन चलती है। सेकंड हम देखेंगे रेलवे। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड द पीपुल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। अगर हम बात करें ज़्यादा लोड्स में एक लंबे डिस्टेंस को तय करने के लिए, तो वो ट्रांसपोर्ट सबसे इजी कौन सा होगा, तो वो रेलवे होगा। वो सबसे क्विक भी होता है और चीपली भी होता है, सस्ता भी होता है। The invention of the steam engine and the industrial revolution help in the speed development of the rail transport. Diesel and the electricity engines have the largely replaced the steam engine. अगर हम बात करें जो इन्वेंशन है स्टीम इंजन की खोज की, इसने भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हेल्प की, यानी कि औद्योगिक क्रांति में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली अगर कोई चीज़ थी तो वो थी स्टीम इंजन। हेल्प इज़ स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट। और क्यों, क्योंकि जो भी हमारे आधुनिक चीज़ें बन रही थी तो एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प अगर किसी ने की है तो वो थी स्टीम इंजन ने। और इस स्टीम इंजन की वजह से आज हमारा जो रेल का ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। जो डीजल से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो इंजन्स थे उनकी जगह सबसे ज़्यादा स्टीम इंजन ने ले लिया है। इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। आजकल के समय में मॉडर्न टाइम में सुपर फास्ट ट्रेन्स भी हैं जो हमारे जर्नी को बहुत ही ज़्यादा फास्टर बना देती हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलप जो एरिया है रेलवे नेटवर्क ही है। ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया जो है वो रेलवे ही है। रेलवे के ज़रिए हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी से और सस्ते में, यानी कम खर्च में जा सकते हैं। Advanced technological skill have enabled the laying of the railway lines in the difficult mountain। यहाँ तक कि हमारी आधुनिकी सहायता से, आधुनिकी टेक्नोलॉजी तकनीकी की स्किल की वजह से, आधुनिकी तकनीकी कौशल की वजह से आज हम ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर भी अपने लिए रेलवे लाइंस का निर्माण कर चुके हैं। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर, बट ये संख्या में कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। अगर हम पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा लंबे नेटवर्क की बात करें कि रेल के माध्यम में सबसे लंबा नेटवर्क पूरे एशिया में किसका है, तो वो इंडिया ही है। ओके, डू यू नो द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टेड टू द सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्टर्न रसिया टू द व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। अगर हम बात करें तो सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो वो है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्टर्न, जो कहाँ से चलता है, वेस्टर्न रसिया से व्लादिवोस्टॉक तक चलता है। और ये कहाँ पे है, पैसिफिक कोस्ट में। जो पैसिफिक हमारा ओशियन है उस क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग, ये है हमारा ट्रेन। ये सेंट पीटर्सबर्ग से हो करके ये ट्रेन चलती है इस तरह से, ऐसे चलते चलते ये पैसिफिक ओशियन है हमारा पूरा, और यहाँ से ये होते होते ऐसे 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 व्लादिवोस्टॉक तक नीचे आकर के रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्लादिवोस्टॉक लिखा है। तो ये सबसे लंबा रेलवे मार्ग है हमारे भारत में, सॉरी ये विश्व में सबसे लंबा रेलवे मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कहाँ से चलती है, सेंट पीटर्सबर्ग से चलती है। वेस्टर्न रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग से चलती है। कहाँ पे, पैसिफिक कोस्ट के व्लादिवोस्टॉक तक। ठीक है, इस तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, इन ट्रांसपोर्ट में रेलवे ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। सेकंड है हमारा वाटरवे। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।